नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम पेपर के अंतर्गत हम महाकवि प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की द्वापर खंड काव्य का विधृता अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाया गया है, उसके अंशों की हम व्याख्या कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसका वाचन करूंगी, तत्पश्चात इसका अर्थ किया जाएगा। रौद्र नहीं विभत्स अशुच यह जाओ अरे नहाओ। यह शरीर अब कहाँ जाएगा, शुद्धि शांति तुम पाओ। पर सुनते जाओ संभवतः फिर अवसर न रहेगा। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। पुरुष के क्रोध को देखकर, उसके घृणित आचरण को देखकर विद्रता पुरुष से कहती है कि तुम्हारे जो ये नेत्र हैं, ये क्रोध के कारण लाल हो गए हैं, नथने तुम्हारे फड़क रहे हैं, मुख तुम्हारा विकृत हो गया है, वाणी कर्कश हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर, हे पुरुष, ये कोई नया प्राणी आ गया है। इसी प्रसंग में आगे विधृता कहती है कि यह शरीर अब कहाँ जाएगा। कि तुम ये बताओ, ये जो शरीर है ये तो ईश्वर से हमें मिल गया है, और इस शरीर को चाहे हम शुद्ध रखें चाहे अशुद्ध रखें, चाहे मीठी वाणी रखें चाहे कर्कश वाणी रखें, चाहे स्वभाव सौम्य रखें चाहे कठोर रखें, ये तो हमारे ऊपर है। ये शरीर अब कहीं नहीं जाएगा। अर्थात जब तक इस धरती पर हमें रहना है तब तक तो रहेंगे ही। अब हम कैसा आचरण करके रहते हैं ये हमारे ऊपर है। इस शरीर को अब नहीं त्याग सकते, लेकिन इसको हमें शुद्ध शांति तुम पाओ, शुद्ध और शांत रखना हमारा कर्तव्य है। ये हमें इसे प्रदान करना चाहिए। अर्थात जब पुरुष बहुत अधिक क्रोध कर रहा है तो विद्रता उसे यही कहती है कि इन सबको त्याग दो और तुम शुद्ध और शांति को ग्रहण करो। पर सुनते जाओ, संभवतः फिर अवसर न रहेगा। और यह भी ध्यान रखना कि अगर अभी तुम ऐसा नहीं करोगे तो आगे फिर समय भी नहीं आएगा, क्योंकि जो समय चला गया वो चला गया। तुम अपने आप को सब कुछ मानते हो, अहंकार में डूबे हुए हो, बलशाली हो, मजबूत हो, और यही सब कुछ सोच करके तुम स्त्री के ऊपर कठोर आचरण अपनाते हो, अत्याचार करते हो, उसकी स्थिति को दयनीय बनाकर रखते हो, उसे अबला समझते हो। लेकिन ये सब कुछ गलत है। इसीलिए तुम इस बात को समझ लो कि जब एक समय तुम सही भी हो जाओगे, लेकिन तब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा। फिर ये अवसर तुम्हारे पास नहीं आएगा अपने आप को सुधारने का, अपने व्यवहार को अच्छा करने का। फिर अवसर निकल जाएगा। इसलिए समय रहते ही तुम संभल जाओ। तुम सुनना भी चाहोगे तो तुमसे कौन कहेगा। फिर अभी तो मैं तुम्हें अच्छे बुरे का भान करा रही हूँ, लेकिन
जब अभी तुम मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, और जब तुम सुनना चाहोगे तब तुमसे कोई कहने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जिस प्रकार से मुझसे ऐसा आचरण करते हो, ऐसा दुर्व्यवहार करते हो, मुझे इतना अपमानित करते हो, तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, और तब तुम्हें सही राह दिखाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसमें जो स्त्री है वो पुरुष को, जो विद्वता है वो पुरुष को सचेत कर रही है, उसे समय के बारे में बता रही है, उसे आचरण की शुद्धि के बारे में बता रही है, उसको इस जीवन की नश्वरता के बारे में बता रही है। ये जो जीवन मिला है इसे अच्छे से जी लो, अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो। और आज जो लोग हमें ये बातें कह रहे हैं, जो हमें जीवन की सही राह दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हो सकता है वो कल हो ही ना। सरल भाषा का प्रयोग है, बहुत सरल शब्दों में गंभीर बात कवि कहते हैं, ये उनकी अपनी विशेषता है। अगले पद पर आते हैं। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी, तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। हम तुम पति पत्नी थे दोनों दीक्षित इस अध्वर में, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी थी मैं आहा, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा मेरा सब कुछ स्वाहा। कवि मैथिली शरण गुप्त की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में नारी को जिन गुणों से युक्त माना गया है, जिस संस्कृति की वो वाहक है, उसी नारी की छवि को वो आधुनिक काल में भी स्थापित करना चाहते हैं। विद्वता कहती है कि तुम्हारे लगातार इस अत्याचार से मेरा जीवन खत्म हो गया, अर्थात मैं मन से मर चुकी हूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो ही बस जिंदा है। मैं मर चुकी किंतु मरते ही ठंडी नहीं पड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर भी खत्म हो गया, मैं मन से मर चुकी हूँ, लेकिन शरीर मेरा जिंदा है, मैं अभी ठंडी नहीं पड़ी हूँ। तुमसे दो बातें कहने को क्षण भर यहाँ खड़ी हूँ। इसीलिए क्योंकि मेरा शरीर अभी ठंडा नहीं हुआ, मेरी आत्मा अभी नहीं निकली है, मैं निर्जीव नहीं हुई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दो बातें कहने को यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हुई हूँ, और तुम्हें बातें सुननी भी चाहिए। वो बताती है कि हम तुम पति पत्नी थे दोनों दीक्षित इस अध्वर में, अध्वर यज्ञ में। जब पुरुष लगातार विद्वता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, उसको तुच्छ समझता है, तो विद्वता उसे समझाती हुई कह रही है कि हम तुम दोनों ही पति पत्नी हैं, दीक्षित इस अध्वर में। जो यह हमारा गृहस्थ जीवन रूपी यज्ञ है, इसमें हम दोनों ही दीक्षित हुए थे, हमारा विवाह हुआ और हम एक दूसरे से जुड़ गए, पर मेरा पत्नीत्व मिटाया किसने यह पल भर में। लेकिन वो कहती है कि हम दोनों समान थे, ईश्वर ने हमें समान रूप से जो है वो सम्मानित किया,
या हम कहें कि समान माना, लेकिन तुमने इसमें भेद कर दिया। विवाह के बाद तुम अपने आप को सब कुछ समझने लग गए और तुमने मेरा जो पत्नीत्व था उसको खत्म कर दिया। तुम अपने आप में इतने अहंकारी हो गए कि तुमने समझा कि ये तो कुछ नहीं है, मेरे पैर तले की जमीन है जिसे मैं रौंद सकता हूँ। मुट्ठी भर भी जो न दे सके, दासी थी मैं आहा। तुमने तो मुझे केवल एक दासी समझ लिया और एक मुट्ठी भर जो मेरे जीवन के लिए, मेरी सांसों को बढ़ाने के लिए मुझे चाहिए था, वो भी तुम मुट्ठी भर भोजन अनाज मुझे दे न सके, उसका भी तुम मेरे ऊपर एहसान दिखाते रहे। बस मैं तुम्हारे लिए दासी ही थी और कुछ नहीं थी। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। और जो हमारा यह गृहस्थ जीवन रूपी यज्ञ था वो भंग हो गया, क्योंकि अब हमारी जो जीवन की गाड़ी थी, पटरी थी, वो सही नहीं चल रही थी। तुम अहंकारी हो गए और मुझे अबला बना दिया। तुम बहुत ऊंचे हो गए और मुझे बहुत नीचा बना दिया। अब सब कुछ मेरा तो इस हवन में सब कुछ ही खत्म हो गया। इसमें ये बताया है कि जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद अगर पुरुष बहुत अभिमानी है, अहंकारी है, कठोर आचरण करता है, तो फिर उस स्थिति में वो जो विवाह का यज्ञ शुरू हुआ था उसमें पत्नी होम हो जाती है, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी उसको उसी के साथ ही बिताना है। इसीलिए मैथिली शरण गुप्त ये कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, प्रेम के साथ जीवन उसके साथ बिताओ। यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा। बहुत सुंदर पंक्ति का प्रयोग कवि करते हैं। अब हम अगले पद पर आते हैं। वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। अभी कामुक चाटुकारिता ही थी क्या वह गिरा तुम्हारी, एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। आगे कवि कहता है वह गुण किसने तोड़ा जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था। गुण अर्थात रस्सी, कि जब हमारा विवाह हुआ तो हम आपस में एक गठ जोड़े से हम दोनों बांध दिए गए और जिसमें हमने फेरे लिए, और यह कुछ जो नियम थे उनको हमने अपने उस जोड़े से बांध लिया कि हम जीवन भर एक दूसरे का प्रेम के साथ साथ निभाएंगे, जो एक दूसरे के प्रति हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करेंगे। लेकिन ये सब कुछ ये तोड़ा किसने, जिसमें यह जोड़ा जकड़ा था, जिस रस्सी से, जिस गठजोड़े से हम जुड़े हुए थे, उसे किसने तोड़ दिया। नर झकझोर डालने को ही क्या यह कर पकड़ा था। हे पुरुष, क्या तुमने मुझे झकझोर डालने के लिए, तुमने मुझे परेशान करने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए, मुझे अबला बनाने के लिए ही तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। कर अर्थात हार। तुम्हें मेरे साथ सही और शुद्ध आचरण करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने विद्वता के माध्यम से यह बताया है कि ये जो
वैवाहिक जीवन है ये एक यज्ञ के समान है, जो गृहस्थ जीवन है ये यज्ञ के समान है। और इसमें जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से हमें भी इस जीवन को बड़ी ही पवित्रता, संयम के साथ और प्रेम के साथ बिताना चाहिए। और यह जो दाम्पत्य जीवन है, इसमें संबंध तोड़ने की नहीं, हमेशा संबंध जोड़ के रखने की ही बात होनी चाहिए। अब हम अपने अगले पद में इसके जो विद्रता में हमारे अगले अंश हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।